एक कहावत है, गरीब और गरीब हो रहा है और अमीर और ज़्यादा अमीर हो रहा है। ये सिर्फ कहावत अकेले मात्र नहीं है, ये सच्चाई भी है। देश में यह स्थिति साफ तौर पर देखने को मिल सकती है। गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों पर जीएसटी सहित तमाम प्रकार के टैक्स लगाकर उनकी जेब काटी जा रही है, तो वहीं देश में उद्योगपतियों, कारोबारियों के करोड़ों के टैक्स माफ कर दिए जाते हैं। ऐसा क्या रिश्ता है उद्योगपतियों का सरकार के साथ जो जनता बनाने में विफल रही है? देश में गरीबों पर विभिन्न प्रकार की टैक्स की दरें घोषित करके उनकी जेब ढीली तो की ही जा रही है और राहत देने के नाम पर सिर्फ ठेंगा दिखाने का काम किया जा रहा है। हेलो नमस्कार, मेरा नाम है नवनीत जेएमएच। आप देख रहे हैं नवनीत जेएमएच का शो। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए ज्वाइन बटन को भी अवश्य दबाएं। भारत को गरीब मुल्क कहने वालों के मुंह पर तमाचा मारने वाली एक रिपोर्ट सामने आई है। यह रिपोर्ट में देश में किस तरीके से आर्थिक असमानता की खाई को चरितार्थ कर दिया गया है। दरअसल ऑक्सफैम इंटरनेशनल की रिपोर्ट से जानकारी मिलती है कि देश में केवल 5% भारतीयों के पास देश की संपत्ति का 60% हिस्सा है, जबकि नीचे के 50% के पास देश की संपत्ति का मात्र 3% हिस्सा है। ऑक्सफैम की नवीनतम रिपोर्ट सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट द इंडिया स्टोरी ने यह जानकारी देते हुए बताया है कि भारत के सबसे धनी व्यक्ति की संपत्ति वर्ष 2022 में 46% बढ़ गई है। ऑक्सफैम ने केंद्रीय मंत्री से अपील भी की है कि इस अत्यधिक विषमता को समाप्त किया जाए। आगामी बजट में संपत्ति टैक्स जैसे समतावादी कदम भी उठाए जाएं। भारत में 1% अमीरों के पास देश की 40% संपत्ति का हिस्सा है, जबकि 3% संपत्ति अन्य लोगों के पास है। ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने एक बयान दिया है जो हम आपको दिखा रहे हैं। भारत के 10 सबसे अमीरों पर 5% कर लगाने से बच्चों को स्कूल वापस लाने के लिए पूरा पैसा मिल सकता है। रिपोर्ट के अनुसार भारत के गरीब अधिक टैक्स चुका रहे हैं। ये अमीरों की तुलना में आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं पर अधिक खर्च कर रहे हैं। अब समय आ गया है कि अमीरों पर टैक्स लगाया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि वे अपने उचित हिस्से का भुगतान करें, न कि उनको छूट दी जाए। ऑक्सफैम इंटरनेशनल की सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर भारत के अमीरों की संपत्ति पर 2% की दर से एक बार टैक्स लगाया जाए तो इससे देश में अगले 3 साल तक कुपोषित लोगों के भोजन के लिए 40,000 करोड़ रुपए की जरूरत को पूरा किया जा सकेगा। वही देश के 10 सबसे अमीर अरबपतियों पर 5% का एक बार का टैक्स लगाने से 1.37 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे। यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का बजट का आपको बता दें 1.5 गुना अधिक है। देश में जब इतना पैसा है तो महंगाई को कम क्यों नहीं किया जा सकता है? उद्योगपतियों पर रियायत न करके ऊपरी टैक्स लगाया जाए और गरीबों को लाभ दिया जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अन्यथा की स्थिति में कुछ और ही स्थिति हमें देखने को मिलती। केंद्र की मोदी सरकार महंगाई और बेरोजगारी जो 2 बड़े मुद्दे हैं, इन दोनों ही मुद्दों पर मुंह मोड़ने का काम करती हुई पिछले कई वर्षों से नजर आई। यही वजह रही है कि बेचारा युवा केंद्र की सरकार के विरुद्ध खूब सारे कैंपेन चलाता हुआ नजर आया और इन कैंपेन से कुछ खासा असर तो देखने को नहीं मिला, लेकिन इतना जरूर हुआ है कि भर्तियां कोहरे को चीरती हुई निकलने वाली स्पीड से चलने लगी। मोदी सरकार का कहना है कि लाखों की संख्या में भर्तियां देने जा रहे हैं, तो अभी इतने वर्षों तक कौन सा खेल बेरोजगार युवाओं के साथ खेला जा रहा था? जिनकी उम्र निकल गई है उनको जवाब देने वाला कौन है? आखिरकार ऐसे युवा क्या करेंगे? कौन इनके बारे में सोचेगा? शायद कोई नहीं। वहीं बेरोजगारी, महंगाई के मामले में भी देश की स्थिति क्या है किसी से छिपी नहीं है। हाल ही में पराठे पर जीएसटी लगाने का मामला शायद ही कोई भूल पाया होगा। गरीब अब पराठा भी ना खाए, अगर खाए तो पहले जीएसटी चुकाए। हर प्रोडक्ट पर जीएसटी की दरों के हिसाब से आम जनता निचले तबके का शोषण हो रहा है। अमीर होता जा रहा है और गरीब करोड़ों अरबों की आपको बता दें संपत्तियां बढ़ रही हैं अरबपतियों की, और इसी के साथ ही विभिन्न प्रकार के टैक्स लगाकर निम्न वर्गीय मध्यम वर्गीयों से वसूला जा रहा है। वहीं आपको बता दें एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि सभी को पता है लेकिन सबको अपनी अपनी पड़ी है, इसलिए कोई मुंह नहीं खुलता है। अमीरों पर टैक्स लगाकर गरीबों का क्या भला नहीं किया जा सकता? ये एक सवाल है। बिल्कुल किया जा सकता है, इसके बावजूद भी नहीं किया जा रहा है।
देश गरीब नहीं है, बल्कि कुछ चुनिंदा लोगों के पास देश का आधे से ज्यादा पैसा है। यही वजह है कि अत्यधिक संख्या में जनता इनकी जी हुजूरी कर रही है और राष्ट्र हित में विभिन्न प्रकार की दरों से टैक्स अदा करने पर मजबूर हो रही है। बड़े बड़े उद्योगपति रोजाना रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं और गरीब और मध्यम वर्गीय सिर्फ टैक्स देने के लिए ही बने हुए हैं। इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। उन्हीं के पास से विकास कार्य होते हैं और उद्योगपति रोजाना कमाई के मामले में नए नए रिकॉर्ड बनाते हैं। लेकिन देश के उन करोड़ों परिवार का कब रिकॉर्ड बनेगा, ये जवाब किसी के पास नहीं है। हमारी निष्पक्ष पत्रकारिता को अगर आप सपोर्ट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक और कमेंट भी करें। रोजाना आपके लिए हम एक विशेष रिपोर्ट लेकर आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। नवनीत जेएमएस शो को अलविदा कहिए। नमस्कार।